वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सूरज कुमार, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, आप सभी को आज का इस मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जैसे कि आपको पता होगा कि आज का जो टॉपिक है वो है वायरल इन्फेक्शन। तो जब भी हम वायरल बीमारी की बात करते हैं, जो बीमारी फैलने वाली होती है और घातक होती है, उसमें हम इम्यूनिटी की भी बात करते हैं। तो जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी काम करता है, इसी तरह बाहर की परिस्थितियों से अगर हमें लड़ना है, तो हमें मेंटल इम्यूनिटी की भी ज़रूरत होगी। तो मैं अक्सर देखता हूँ जब आप स्टेशन से सफ़र करके घर आते हैं, देखते होंगे स्टेशन में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो कि बिना कंबल, बिना चद्दर में घुमा करते हैं। लेकिन उनको कोई भी सर्दी नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई छींक नहीं। वही हमारे बच्चे कंबल के अंदर भी बीमार हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है इम्यूनिटी का। उन्होंने उस वातावरण में रहते-रहते, उस मौसम के साथ रहते-रहते इम्यूनिटी अपना स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं कि नॉर्मल सर्दी, खाँसी, जुकाम उनकी बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसी तरह अगर हमें आज की परिस्थिति में अगर अच्छे और बुरे हालातों से लड़ना है, तो हमें एक ऐसे माहौल के साथ रहना चाहिए जहाँ पे कि ये छोटी-बड़ी परिस्थिति हमारे बाल भी बांका ना कर सके। और मेरा मानना है, वो प्लेटफ़ॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर प्लेटफ़ॉर्म आज इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ा सके। क्योंकि जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप इन्वॉल्व होते हैं, शुरुआत के 6 महीना आपके लिए बहुत टफ होता है, जहाँ पे लोग आलोचना करते हैं। घर का सपोर्ट नहीं रहता है, किसी का वाइफ सपोर्ट नहीं करते, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम उस परिस्थिति में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आने वाले समय में सब सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि आप बाहर की आलोचना हो या चाहे बुरी परिस्थिति हो, आप लड़ने के लिए तैयार होते हैं और आप लड़ने का सक्षम रहते हैं और आप लड़ने का दम रखते हैं। और एक बात कहने के बाद मैं ये मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए सर को बुलाना चाहूँगा कि दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, अगर इंसान को पैसा कमाना होता है, तो 2 चीज़ काम आती है, एक तो इंसान का तजुर्बा, जो पैसा कमाने में मदद करती है और दूसरा होता है नॉलेज। तो तजुर्बा जितना हमारे पास था, उसके बदौलत आज हम एक लेवल पे हैं। तो हमारा तजुर्बा ही थी जो हमें यहाँ तक पहुँचा दी, लेकिन इससे आगे लेकर नहीं जाएगी। जितना आपका घर का एक्सपीरियंस था, तजुर्बे थे, मम्मी-पापा, दादा-परदादा, जितना एक्सपीरियंसेस था, जितने तजुर्बे थे, वो आपको यहाँ तक ला पहुँचाया। अब इसके आगे अगर आपको सफ़र तय करना है, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए होगी और नॉलेज आपको ऐसे मॉर्निंग सेशन प्रोग्राम के माध्यम से, एमडी सर के माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से आपको रोज़ाना मिलते रहती है। तो चलिए, आज हम फिर से अपना नॉलेज को वृद्धि करते हैं, जो कि हमें आगे की ओर लेकर जाएगी। तो मैं आज समय को ध्यान देते हुए इनवाइट करना चाहूँगा हमारे शहंशाह, हमारे अमूल्या के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनसे आप रूबरू होना चाहते हैं, जिनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। तो आज हर दिन की तरह हम लोग फिर से एक नई कहानी के साथ कुछ बेहतर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनीष मारवाह सर को। उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस वर्ड। अभी बहुत से साथी मेरे ट्रांजिट में हैं। कल हमारा इंडस्ट्रियल टूर खत्म हुआ, बहुत सारी चर्चाएं थी हुई। हमने नए ऑफिस को देखा और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी हमने करीब से देखा कि दवाएं किस तरह से बनती हैं। तो वो साथी जो देश के कोने कोने से आए थे, उन सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, राजस्थान, हर जगह से सैकड़ों मेरे साथी इस इंडस्ट्रियल टूर में थे। और आप सबने चित्र भी देखे होंगे, पिक्चर्स भी देखी होंगी। जो लोग नहीं आए उन्होंने फेसबुक पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे उन सबको देखा। एक अच्छा अनुभव था। मैं
ऑफिस में, और जो हेड ऑफिस अभी हमने जिस बिल्डिंग का साल की मेहनत का एक मंदिर का निर्माण किया है, हमने अमूल्य टेम्पल का निर्माण किया है। तो मैं देख रहा था कि बहुत से मेरे साथी भावुक भी थे। कुछ ने बोला कि सर यहाँ पर अखंड ज्योत जलनी चाहिए, ये हमारा मंदिर है और हम सब अमूल्यंस अगर एक एक रुपए भी दें देसी घी के लिए तो यहाँ पर सदियों के लिए ज्योत जलाई जा सकती है। बहुत भावनाएं दिख रही थी मुझे अपने साथियों की, उस इमारत को देखकर, उस बिल्डिंग को देखकर, जो कि हम सबका एक मंदिर है। और मेरा भी सबसे एक एक वादा था कि इस मंदिर की पवित्रता को हम बनाए रखेंगे और जितना संभव हो सके हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं और हमेशा रहेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबकी आज मेहनत हिम्मत की वजह से हम आज एक अपने खुद के टावर में, अपनी खुद की एक बहुत शानदार बिल्डिंग के अंदर हम सब पहुंच गए। आज अमूल्य के बारे में सवाल नहीं है। अब जो पहले सवाल थे कि क्या होगा कैसे होगा, ये सब सवालों के आंसर्स अब वक्त ने अपने आप खुद ब खुद दे दिए हैं दोस्तों। अब हमें और आगे बढ़ना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारा पड़ाव है, हमने उसके बारे में बात करनी है कि आने वाले समय में हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य, हमारा करियर कैसा शेप ले और किस तरह से हम और बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, हमें उसके ऊपर अब चर्चा करनी है दोस्तों। तो किसी ने एक बात सही बोली थी कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए दोस्तों, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। बहुत सारे लर्निंग्स के साथ, बहुत सारी मुसीबतों के साथ हम सब बढ़ते चले गए और आज एक बड़े मुकाम पर पहुंचे। चमत्कार होते हैं दोस्तों, हिम्मत होनी चाहिए, सही सोच होनी चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ऐसी एक आज की छोटी सी स्टोरी जो जिंदगी की समस्या और उसके देखने के नजरिए को बताती है। मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि एक एक पिता बड़े कॉरपोरेट में बहुत सीनियर पोजीशन पे बहुत व्यस्त रहते हैं, घर आते हैं, बहुत सा काम होता है उनके पास। उनका छोटा बच्चा पिता के पास आता है, उनसे समय की डिमांड करता है कि मेरे पास थोड़ा सा खेल लो मेरे साथ, थोड़ा सा खेलो मेरे साथ। तो लेकिन फादर के पास बहुत सा काम होता है और वो चाहते हैं कि पहले अपना शेड्यूल्ड काम खत्म कर लूँ, उसके बाद बच्चे के साथ मैं बात करूंगा। तो उनके हाथ में एक मैगजीन होती है, उसमें एक वर्ड मैप होता है, पूरी दुनिया का एक नक्शा होता है। वो उस नक्शे को निकालते हैं, उसको बहुत सारे टुकड़ों में काट कर फाड़ कर उसको बच्चे को देते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तेरे से बात करूंगा, तब तक तुम इस वर्ड मैप को सेट कर दो। उनको लगता है छोटा बच्चा है, ये कहाँ वर्ड मैप को सेट कर पाएगा, इसके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसने तो ये चीज देखी ही नहीं है, तो इसको लग जाएगा बहुत समय, तब तक मैं अपना काम निपटा लूंगा। लेकिन वो क्या देखते हैं कि बच्चा जो है वो 10 ही मिनट के बाद आ जाता है पापा के पास कि देखिए ये मैंने सेट कर लिया। उसके फादर बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा आपने ये सब कैसे करा, क्योंकि नक्शा उसने दुनिया का कभी देखा नहीं होता और वो उस नक्शे को एकदम से सेट कर कर टेप लगाकर वो सेट कर कर ले आता है। तो उससे पूछते हैं कि ये आपने कैसे करा। उसने कहा कि पापा इसके पीछे कार्टून बना हुआ था और मैंने जब देखा कि इसके पीछे कार्टून है तो मैंने कार्टून को सेट कर दिया, तो नक्शा अपने आप सेट हो गया। सो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे सामने बहुत सी मुसीबतें आती हैं, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम उसको एक ही नजरिए से देख रहे होते हैं, हम उसका दूसरा पहलू ही नहीं देख पाते। अगर हम उस समस्या का दूसरा पहलू देखें, उसको हर एंगल से समझने की, मुसीबत के समय में जब हमारे सर पे टफ टाइम आता है, कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, कई बार हमारी जो बुद्धि है वो नहीं सोच पाती, हम नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं और ये मान लेते हैं कि समस्या का समाधान ही नहीं है।
जबकि उस समस्या का समाधान उसी के अंदर ही छुपा होता है। सिर्फ एक नजरिया बदलने की जरूरत होती है, अपनी उस थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत होती है, उस समस्या से बाहर आकर उसके हर पहलू को समझने की जरूरत होती है, और बहुत आसान समस्याओं के बहुत आसान समाधान भी हमारे सामने आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत होती है। जैसे उस छोटे से बच्चे ने पलट कर देखा तो पीछे कार्टून था, उसने कार्टून उसको अच्छे लगते थे, उसने कार्टून सेट करा, नक्शा अपने आप सेट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब जब भी कभी ऐसा टफ टाइम आए तो हम उसको, उस समस्या को सिर्फ समझने से ही नहीं बल्कि उससे बाहर आकर उसके हर पहलू को अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस और आंसर्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो आज आज जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के बारे में है। वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन इन दिनों बहुत से फैले हुए हैं, और हम लोग एक बहुत बड़े वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, वो है कोरोना वायरस। अब इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सभी को कोरोना तो नहीं हो रहा, लेकिन चेंज ऑफ सीजन होने की वजह से अब हमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। अब वो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको कैसे हम निपटें। देखिए, दो तरह की चीजें हैं जो हमारे को अमूमन बीमारियों का कारण बनती है। एक है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा है हमारा वायरल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉमनली हमने देखा है कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। पेट खराब हो गया, लूज मोशंस हो गए, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। और सर्दी जुकाम हो गया, ये वायरल इन्फेक्शन है। एड्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। ऐसे कई बुखार है, चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि वायरल क्या होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है। अगर हम स्टार्ट करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, या कॉमनली हम जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए खाते हैं। जनरली जो सर्दी जुकाम हो जाए तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं होता, और हम लोग एंटीबायोटिक को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है दोस्तों। समझना पड़ेगा आज हमें कि ये इन्फेक्शंस कैसे और किस तरह से काम करती है, क्या 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 होता है, और ये किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं, और उसका समस्या का समाधान भी क्या है हमारे पास। तो पहले अगर मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करूं तो हमारे शरीर में इट इज अ फुल ऑफ बैक्टीरिया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट में तभी से ही बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, और जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं उनके पेट में बैक्टीरियल जो लोड है वो ज्यादा होता है। बैक्टीरिया हमेशा हानिकारक नहीं होते, बैक्टीरिया बहुत सा फायदा भी करते हैं। तो उसके पेट में हेल्दी बैक्टीरिया की भरपूर मात्रा होती है, और हमारे शरीर में हमारे गले, नाक से लेके पेट तक हर तरफ ढेरों ढेरों बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर को चलाने में मदद करते हैं। अगर अगर हम साइंस ऐसा कहती है कि अगर पेट के पूरे बैक्टीरिया को निकाल कर अगर हम तोल कर देखें तो लगभग ये 3 किलो वजन है बैक्टीरिया का, जो हमारे पेट और शरीर में है। इतना बड़ी मात्रा में हमारे शरीर में बैक्टीरिया है। ऐसे ढेरों वायरसेस भी हमारे अंदर है। तो हर बैक्टीरिया खतरनाक नहीं होता और हर वायरस भी खतरनाक नहीं होता दोस्तों। वायरस अगर बाहर पड़ा रहे तो वो मृत रहता है। वायरस अगर शरीर में जाता है, क्योंकि उसको एक बेस चाहिए होता है, उसको एक एक मीडिया चाहिए होता है जिसके अंदर वो ग्रो करता है। तो इसी तरह जब वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है वायरस, तो वहां पर उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं और वहां पर उसकी ग्रोथ डेवलप हो जाती है। लेकिन लेकिन ईश्वर ने हमारे शरीर को इस तरह से डेवलप करा है, हमारी मशीन को इस तरह से बनाया है कि वो हर बाहर से आने वाली प्रतिकूल वस्तु, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है, उससे लड़ने में सक्षम है। लेकिन हमारे अपने रहन सहन की वजह से, हमारे अपने खाने पीने की वजह से हम उस पूरे के पूरे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर होता है तब हमारे शरीर में बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें आज सिर्फ बैक्टीरिया की, पहले तो बैक्टीरिया जो है
वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होता। आज मॉडर्न साइंस जो है जिसने अभी बैक्टीरिया का नाम दिया, ये 125-150 साल पुरानी बात है, लेकिन हमारे हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में उस समय उनको बैक्टीरिया वर्ड तो नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उसको क्रीमी वर्ड बोला। मतलब पेट में एक तरह के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो सहक्रीमी, मतलब जो अच्छे कीड़े हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो ये एक बहुत ही कभी कभी जब मैं ये सब चीजें समझता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके रिसर्च करके आज ये पता लगाया कि बैक्टीरिया क्या होता है, जबकि हमारे इस आयुर्वेद के ग्रंथों में हजारों सालों से ये सब चीजें लिखी गई हैं। तो सहज कृमि आयुर्वेद में बोला गया, और इंग्लिश में उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने में जबरदस्त मदद करते हैं। और अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारे को कोई भी इन्फेक्शन होती है तो हम सबसे पहले एंटीबायोटिक की तरफ भागते हैं। मॉडर्न साइंस हमारे को एंटीबायोटिक खिलाती है, लेकिन एंटीबायोटिक जो है उसका लाभ भी है और उसकी बहुत सारी हानियां भी है। क्योंकि जब हम किसी भी समस्या के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच में भेद नहीं करना आता। जब वो एंटीबायोटिक पेट में जाती है तो हमारे आमाशय के बाद जो आंतों में, क्योंकि ढेरों बैक्टीरिया हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हैं, जो हमारी पाचन क्रिया में हमारे भोजन का ब्रेक डाउन करके उसको पचाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं बैक्टीरिया, वो अच्छे बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स भी हमें नजर आते हैं। मसलन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का वीक हो जाना, उसके बाद हमें पेट में गैस का बनना, मुंह का स्वाद खत्म हो जाना, भूख लगना बंद हो जाना, ये एक कॉमन समस्याएं हैं जब हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। और आज बहुत बड़ी समस्या जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस की बनती जा रही है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंस होता है कि जब हम बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक खाना शुरू करते हैं तो एक समय के बाद हमारे पेट में या हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं वो उनको उस एंटीबायोटिक का आदत हो जाती है। एंटीबायोटिक की आदत तब होती है जब हम एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा भी नहीं करते और बिना डॉक्टर की सलाह के हम एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने, डॉक्टर ने कहा पेट में इन्फेक्शन है, छाती में इन्फेक्शन है, और आपको ये 7 दिन की एंटीबायोटिक लेनी है, 5 दिन की एंटीबायोटिक लेनी है, तो हम 3 दिन एंटीबायोटिक लेकर हम बंद कर देते हैं कि लगता है कि अब तो ठीक हो गए, दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो एंटीबायोटिक का कोर्स बिना डॉक्टर की सलाह के या कम लेने से बहुत बड़ा हानि पहुंचती है शरीर को, क्योंकि वो बैक्टीरिया पूरी तरह से तो किल नहीं होते, उसका थोड़ा सा भी लोड अगर बचा हुआ है शरीर के अंदर, उसको उस एंटीबायोटिक की आदत पड़ जाएगी। जब उसको उसकी एंटीबायोटिक की आदत पड़ जाएगी और जब हम कभी बीमार हुए तो वो एंटीबायोटिक हमारे शरीर पे काम ही नहीं करेगी, जिसको ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और आज ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हम देखते हैं जब हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए होते हैं, गंभीर बीमारियों में वो चल रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही होती शरीर में, क्योंकि शरीर जो है वो एंटीबायोटिक के इम्यून हो जाता है, जिसको ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप स्वयं का डॉक्टर ना बने, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। आप बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ना लें। अगर आपको एंटीबायोटिक खानी है तो डॉक्टर की सलाह के साथ उसका पूरा कोर्स करें, ताकि जो उसके अंदर लोड है वायरस बैक्टीरिया का वो पूर्णतः निपटाया जा सके, उसको खत्म किया जा सके, ताकि ड्रग रेजिस्टेंस की समस्या ना हो पाए फ्यूचर के अंदर। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि एंटीबायोटिक का बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। आप अगर एंटीबायोटिक के बारे में, अगर आप एंटी ड्रग रेजिस्टेंस आप इसके बारे में नेट पर जाकर पढ़ें, गूगल पर जाकर पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा। या आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब इस एंटीबायोटिक जो आप मुझे दे रहे हैं क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो आप मुझे दूसरी दवाओं से ही सही कर दें। तो लेकिन आयुर्वेद में ऐसे बहुत से उपचार हैं जिससे आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी पड़े। तो हम बहुत सारा भोजन इस तरह का ले सकते हैं जिससे आपके
बॉडी के अंदर उस अच्छे बैक्टीरिया का निर्माण होता है। अगर आपका बैक्टीरिया बहुत अच्छा बैक्टीरिया अधिक मात्रा में है, तो बुरे बैक्टीरिया के लिए वो स्थान ही नहीं छोड़ता, वहां पर वो पैदा ही नहीं होने देता। हमने देखा है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वो अलग आपके पेट में जो बैक्टीरियल लोड है, वो आपके समय और स्थान के अनुकूल ही होता है। आपने देखा होगा, जब कोई आपने देखा कि लोग बाहर से जब ट्रेवल कर कर आपके देश में आते हैं, या आप ट्रेवल कर कर जब दूसरे देश में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत से लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, क्योंकि उस स्थान के हिसाब से, उस समय के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से आपका पेट जो है वो बैक्टीरिया पैदा करता है, अच्छे बैक्टीरिया आपके अंदर होते हैं। लेकिन जब दूसरा स्थान में जाते हैं, तो वहां के वातावरण के अनुकूल होने में उसको समय लगता है, तो वहां पर एक छोटा मोटा हमारे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है। तो आपके पेट में डाइजेशन के लिए बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। और ये बैक्टीरिया जो है, अच्छे बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैले रहते हैं, दिमाग से लेके, गले से लेके, पेट, आंत, हर पार्ट में। लेकिन अब इस बैक्टीरिया को कैसे बढ़ाया जाए नेचुरल तरीके से? अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप अपने बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं, अच्छा भोजन लेकर बढ़ा सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, दही जो है, उसमें बहुत सारे कृमि, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम अच्छे बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। मीन्स ऐसा बैक्टीरिया जो आपके शरीर में जाकर फायदा करे, उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। और हम प्रोबायोटिक जो है वो बहुत सारी चीजों से प्राप्त कर सकते हैं। अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, हम देखते हैं कि घरों में अक्सर हम सर्दियों में अचार बनाते हैं, शलगम का, गोभी का, गाजर का। ऐसे जो हम अचार घर में बनाते हैं, ये एक तरह की फर्मेंटेशन होती है। जब हम उसको कुछ समय रखते हैं, तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। ये भी स्वास्थ्य के लिए इन दिनों सर्दियों के अंदर ये लाभकारी हैं। तो आप अगर अपने घर में ऐसे छोटे छोटे अचार बनाते हैं, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने में और आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया पैदा करने में सहायक है। दही का इस्तेमाल रोज करें। इसी तरह इसको एक एक प्रीबायोटिक भी होता है। मींस प्रोबायोटिक आपने पेट में बहुत सारा अच्छा बैक्टीरिया पैदा कर दिया, प्रीबायोटिक मतलब उन बैक्टीरिया के लिए हमने भोजन की उपलब्धि करा दी, उसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। तो ऐसा जैसे लीफी फूड्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, फल हैं, ये इवन गेहूं, ये भी आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का कार्य करता है। आपने पेट में अच्छा बैक्टीरिया डाल दिया, उसको ग्रो कराने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फूड देना पड़ता है, ताकि उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को वो इतने अच्छे से स्ट्रांगली बिल्ड करे कि बाहर से आने वाली बीमारियों से वो लड़ सकें। अब हम और आगे अगर बढ़े, तो वायरल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें, तो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, वो आपका आज की डेट में चेंज ऑफ सीजन में हम बहुत देखते हैं। सर्दी जुकाम, बहुत सारे लोगों को ठंड से सर्दी लग जाती है और जुकाम हो जाता है, और बहुत सारे लोगों की छाती में इन्फेक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद के अंदर एक बहुत बड़ा जो कार्य हम लोग करते हैं, कि सबसे पहला कर्तव्य है स्वस्थ शरीर की में स्वास्थ्य की रक्षा करना। आप बीमार ना हो, आप स्वस्थ हैं, और उस स्वास्थ्य की रक्षा करना भी आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम अपना भोजन किस तरह से लें, अगर छोटी मोटी इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो रही हैं, तो उसमें हम कैसे अपने आप को बचा के रखें, और इस सर्दी के मौसम में हम अपने अपने इन इन्फेक्शन से कैसे बचें, ये हम आज विचार करेंगे कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज एक बहुत बड़ा वायरल इन्फेक्शन हम देख रहे हैं, वो है आपका कोरोना वायरस। और इसके अलावा बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं, लेकिन किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक काम नहीं करती। हम बहुत बार ये देखते हैं कि हल्का सा सर्दी जुकाम हुआ और हम अपना खुद का डॉक्टर बनते हैं, और हम उठाकर एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इवन कोरोना वायरस में भी हमने देखा कि लोगों ने दबाकर एंटीबायोटिक खाई, जबकि कोरोना एक वायरस है, और वायरस के अंदर एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं था। लोगों का गला खराब हुआ, जुकाम हुआ, उन्होंने उठा के एंटीबायोटिक खानी शुरू कर दी। अजिथ्रोमाइसिन तो बहुत बहुत बिकी, जबकि अजिथ्रोमाइसिन का शायद कोई रोल ही नहीं था वायरल इन्फेक्शन के अंदर। वो तो छाती और गले के बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनी है।
और ऐसे स्टेरॉइड्स लिए गए और ऐसी एंटीबायोटिक खाई गई, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, जिससे हमारे खून को गाढ़ा होना हो गया, जिसमें साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, और उसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं सामने आई। और बहुत सारे लोग कोरोना वायरस में हार्ट अटैक से मरे थे, ना कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ बिना सोचे समझे जबरदस्त डर की वजह से कुछ भी खा रहे थे, जो किसी ने बोला वो ले रहे थे। लेकिन सहज भाव से अगर हम अपनी समस्या के बारे में समाधान करें, तो हम देख रहे थे कि आयुर्वेद का इस्तेमाल जिन लोगों ने करा, जिन्होंने नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करा, वो बेहतर स्थिति में थे एज कम्पेयर टू दोस्त जो बहुत पैनिक होकर कुछ भी खा रहे थे दोस्तों। तो उसमें, उस कड़ी में, अगर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस जो अभी जो समस्या है, इस ओमिक्रॉन जो अभी एक नया वायरस का वेरिएंट है, उससे भी निपटें, तो हम अपने शरीर को, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर कर उस समस्या के आगे खड़े हो सकते हैं दोस्तों। अभी ये ओमिक्रॉन जो नया वायरस आया है कोविड का, जो कि पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया है, अभी कल की भी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि यूरोप में, खासकर यूके के अंदर इस समय बहुत तबाही मचाई हुई है उस वायरस ने। लोगों ने दो दो बार वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी उसके प्रभाव से बच नहीं पा रहे, और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको दो वैक्सीन लगने के बावजूद भी कोविड हुआ। मेरे अपने घर में मेरे अपने ब्रदर इन लॉ जो कि अमेरिका में रहते हैं, अभी मेरी उनसे बात हुई तो उनको भी कोविड हो गया, जबकि उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी थी। तो अभी ये चीज समझ में आ रही है कि आज हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा अगर करनी है, तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने अंदर की पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो सब चीजें दी हैं, हमें वो सब हमारे अंदर सिस्टम बना के दिए हैं। अगर हम उस अंदर वाले सिस्टम को इतना मजबूत कर लें कि बाहर से आने वाली हर शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं दोस्तों। माँ प्रकृति ने हर चीज हमें दी है। जड़ी बूटियों में एक मॉलिक्यूल नहीं, 70 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुलसी है, काली मिर्च है, हल्दी है, गूगल है, गिलोय है, अश्वगंधा है। दोस्तों, इन जड़ी बूटियों में एक मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि मॉडर्न साइंस एक मॉलिक्यूल पे काम करती है, और जो कोई माँ प्रकृति जो है, वो आपको एक ही जड़ी बूटी में ढेरों मॉलिक्यूल्स पकड़ा देती है, ताकि उससे आसपास की जो भी समस्या हो उसका समाधान हो सके। तुलसी का उपयोग हमारे बहुत सदियों से हमारे परंपरा का हिस्सा रहा। हमने देखा कि पुराने घरों में लोग आंगन में तुलसी का पौधा लगाया करते थे। आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा या पुराने घरों में देखा होगा कि आंगन के अंदर एक ऊंचा मंच बनाया जाता था, उसके ऊपर तुलसी का एक पौधा लगाया जाता था, जहां सुबह और शाम दीपक जलाया जाता था, तुलसी की आरती होती थी। लेकिन उसका अगर हम साइंटिफिक पहलू देखें, तो तुलसी से छनकर आने वाली हवा में भी बैक्टीरिया और वायरस मर जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा चमत्कारिक जड़ी बूटी है तुलसी। हल्दी बहुत ही गुणकारी है। आपकी काली मिर्च एक सुपर सुपर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल मेडिसिन है। अगर आपका गला खराब हो रहा है, आपको खांसी नहीं बंद हो रही, आपके गले में हमेशा तकलीफ रहती है, तो 3 से 4 दाने काली मिर्च के आप मिश्री और बादाम के साथ मुंह पर रखकर अगर चूसते रहेंगे, तो बड़े से बड़े गले की समस्या भी कुछ ही दिनों में समाधान होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो काली मिर्च के बहुत अधिक चमत्कार हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना चाहते हैं, तो आप तुलसी ड्रॉप का इस्तेमाल करें। तुलसी के बहुत चमत्कारी गुण हैं, और जो अमूल्य का जो तुलसी ड्रॉप है, वो तुलसी के प्योर तेल से बनता है, प्योर ऑयल निकाला जाता है। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है, जिन जड़ी बूटियों का, जिन बीजों से तेल निकलता है, तो सारे गुण उसके तेल में होते हैं, और जिन जड़ी बूटियों का रस निकाल सकते हो ताजा, तो वो सबसे गुणकारी होता है। और जो जड़ी बूटियां जो सूखी मात्रा में होती है, ना इसका जूस निकलता है ना तेल निकलता है, तो उसको हम भिगो कर उसका काढ़ा बनाते हैं, उस जड़ी बूटी का लाभ पहुंचाने के लिए शरीर को। तो इस तरह से तुलसी का ऑयल भी निकलता है, और तुलसी का क्वाथ भी होता है। सो दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा अमूल्य तुलसी का एक बहुत ही गुणकारी प्रोडक्ट है। इन दिनों मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप चाय में या दही में या दूध में या पानी में तुलसी के 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को लेने से आपको इम्यूनिटी के अंदर तेजी से वृद्धि होगी।
और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खासकर इस सीजन के अंदर जो सर्दी जुकाम जिनको जल्दी जल्दी हो जाता है, उन सब के लिए वायरोविन वायरोविन एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। ये हर तरह की चेस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए ही बनी थी। इसका जो अप्रूवल है हमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के लिए ही मिला है, छाती के रोगों के लिए ही इसका बहुत बड़ा उपयोग है दोस्तों। हमने देखा कि पहले दौर और दूसरे दौर में वायरोविन बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद करा था और बहुत जबरदस्त इसका सेल भी था, इसके लाभ भी बहुत थे। हमने देखा कि वायरोविन की वजह से लोगों का 4 से 5 दिनों में ही कोविड जो है वो ठीक हो रहा था। इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे। हमने इसके ऊपर हर तरह की रिसर्च करी है। हमने इस पे चूहों से लेके ह्यूमन तक सब जगह पर इसको रिसर्च करके पाया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल मेडिसिन है। खासकर इस चेंज ऑफ सीजन में भी अगर आप इसके सुबह और शाम एक एक कैप्सूल, दिन के 2 कैप्सूल लेते हैं तो आप बहुत सारी गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार करते हैं इन दिनों, खासकर 2 महीने तक अगर आप इसका एक भी कैप्सूल लेते हैं या 2 कैप्सूल दिन में लेते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप बड़े से बड़े वायरस जैसे कोरोना के किसी भी वेरिएंट से आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उससे लड़ने में सक्षम होगी। अगर किसी तरह से वो वायरल अटैक भी हो जाता है तो वो उसका प्रभाव उतना गंभीर नहीं होगा जो कि एक नॉर्मल स्थिति में हो सकता है। मैंने अभी अपने परिवार को और खुद को अभी शुरू कर दिया है वायरोविन लेना, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। अभी कल परसों भी हमारे पास 3 दिन के लिए हमारे लगभग 400 साथी हमारे साथ थे। इतना बड़ा हजूम, उनके साथ काम करना, उनसे मिलना जुलना, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो है ही इन दिनों। तो हम लोग हम चाहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें, वायरोविन का। वायरोविन एक स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल मेडिसिन है। अगर आपको हल्का फुल्का सर्दी, छाती में जकड़न या जुकाम हो रहा है, तो एंटीबायोटिक लेने की बजाय अगर आप वायरोविन का इस्तेमाल करते हैं, इसके 3 से 4 कैप्सूल अगर आप दिन में लेते हैं, साथ में एनर्जी जेड जो कि एक मल्टीविटामिन है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समस्याएं जो है वो नहीं आएंगी। आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। आपके जो अच्छे बैक्टीरिया जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको खाना पचाने में मदद कर रहे हैं वो बरकरार रहेंगे, उन पे कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। ये आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है। इसके अलावा अगर किसी को अभी कोविड हो रहा है तो एक सरकार की मेडिसिन है जिसको हम आयुष 64 बोलते हैं दोस्तों। ये बुखार में बहुत अधिक लाभकारी है, ये मलेरिया में बहुत अधिक लाभकारी है, और जब इसके क्लिनिकल ट्रायल कोविड पेशेंट पे किए गए तो सरकार ने ये पाया कि एक बहुत ही गुणकारी और लाभकारी मेडिसिन है। और भारत में इसकी मान्यता, इसको बनाने का जो लाइसेंस है वो कुछ ही कंपनियों के पास है, और हम पहले दौर की कंपनियां थी जिसको भारत सरकार ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दी। और अमूल्य जो है आयुष 64 की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसका निर्माण कर रही है, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, उनके द्वारा डिजाइंड, उनके द्वारा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है कोविड के लिए। और इसके ऊपर क्लियरली मेंशन भी है कि ये ह्यूमन ट्रायल क्लिनिकल रिसर्च के बेसिस के ऊपर सरकार का प्रोडक्ट है। तो आप अभी इस प्रोडक्ट को जरूर अपने घर में रखें, कम से कम 2 डिब्बियां अपने घर में रखें। अगर आप इसको व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो भी ये बहुत अधिक लाभकारी है। वायरोविन और आयुष 64 ये आपके हमेशा घर में रहना चाहिए। छोटी मोटी इन्फेक्शन हो रही है, जुकाम हो रहा है, छाती में इन्फेक्शन हो रही है, तो वायरोविन जो है बहुत स्ट्रांग है। आपको कोविड के लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत आयुष 64 को भी साथ में शुरू करें। लेकिन इम्यूनिटी के लिए आप कुछ और चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अमृता तुलसी रसायन एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर को के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हमारा पहला कर्तव्य है। अपने शरीर की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है, और उसमें अग्रणी रूप में तुलसी ड्रॉप और तुलसी गिलोय और सेफ्ट्रीन, ये एक ऐसे प्रोडक्ट है
जो बिना किसी दुष्प्रभाव के आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा सकते हैं, आपके बोन मैरो को बढ़ाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और जहां से आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जो आप वहां व्हाइट ब्लड सेल से ही आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर आपके शरीर में WBC की मात्रा अधिक है, अगर आपके शरीर में खून की मात्रा ठीक है, तो आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को जरूर समझे होंगे, आप इस चीज को नोट करेंगे कि स्वस्थ शरीर को अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। आप इस चुनौती को, जो कि नई चुनौती हमारे सामने आई है ओमिक्रॉन, उसका मुकाबला आज ही से करना शुरू करें। अपने भोजन को सही करें, अपना खाने पीने के ढंग को सही करें। ज्यादा खाना अच्छी इम्यूनिटी नहीं देता, सही खाना और सही समय पर खाना आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। और उस इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप और आपका परिवार आज ही से वायरोविन का इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि इस वेरिएंट से भी बहुत अच्छे से हम अपना मुकाबला कर सके दोस्तों। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज सर्दी का मौसम है, चेंज ऑफ सीजन है और बहुत सारे लोगों को ठंड लग रही है। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ढककर रखें अपने शरीर को, कोशिश करें कि ठंड ना लगे। तुलसी का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, वायरोविन का इस्तेमाल करें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और लास्ट में जाते जाते फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि आप अपने चरित्र का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।